टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। केमिस्ट्री के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर। पहले तो पॉलीमर वर्ड का मीनिंग क्या है, पॉलीमर चैप्टर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, पॉलीमर की कई सारी एप्लीकेशन है, लाइक डोमेस्टिक एप्लीकेशन एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पॉलीमर है वो पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर वार्निश, इलास्टोमर, फाइबर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कई सारे पार्ट्स आते हैं लाइक गास्केट्स है, वो सारे पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पॉलीमर है उसका यूजेस होता है, इसलिए हम पॉलीमर है वो स्टडी कर रहे हैं। और ये चैप्टर के अंदर हम पॉलीमर के कई सारे जो टाइप्स है वो स्टडी करेंगे। पॉलीमर का जो हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं वो स्टडी करेंगे। रबर है, नेचुरल रबर, वल्केनाइज रबर है, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तो पहले हम पॉलीमर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर एग्जैक्टली इज अ ग्रीक वर्ड। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, one is poly and second one is mer, ठीक है। poly means many and mer means part or unit, mer means part or unit। now अभी हम पॉलीमर की जो डेफिनेशन है वो पहले एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये है इथीन, इथीन का हम करेंगे पॉलीमराइजेशन, तो जो बनेगा मोलेक्यूल, बिग मोलेक्यूल, उसको हम बोलेंगे पॉलीथीन एंड इट इज अ पॉलीमर। ये है मोनोमर। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या, सिंपल यूनिट और molecule which is repeated many a times inside the structure of polymer, that is known as monomer। now what is polymer? Polymer means simple unit or molecule which is attached together with each other by strong covalent bond in large amount and form a big molecule, macromolecule, large molecule. That molecule is known as polymer. Now polymer is a big molecule, macromolecule, so it is having a higher molar mass like 10 to the power 3 to 10 to the power 7 यूनिफाइड मोलर मास, ठीक है। तो इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन है वो है पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस, it's a process of formation of polymer from monomer। this process is known as polymerization process, ठीक है। तो ये हुआ इंट्रोडक्टरी पार्ट पॉलीमर का। पॉलीमर क्या है, मोनोमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी हमने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर देखी। इसके बाद आता है पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है वो कई सारे तरीके से होता है, लेकिन पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स पॉलीमर का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। उसमें भी अगेन तीन टाइप्स है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड थर्ड वन इज सिंथेटिक, ठीक है। अभी नेचुरल पॉलीमर है क्या? नेचुरल पॉलीमर मींस द पॉलीमर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल में से जो पॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है सेल्यूलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, नेचुरल रबर है, ये सारे सब नेचुरल पॉलीमर है। इसके बाद जो दूसरा पॉलीमर का जो टाइप है वो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है, उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट, रेयन, ठीक है। तो सेल्यूलोज एसीटेट मींस व्हाट, ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल है। सेल्यूलोज है जो कि नेचुरल पॉलीमर है, उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन करके जो पॉलीमर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक टाइप ऑफ पॉलीमर। अभी जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज की एसीटेट बनाया, सेल्यूलोज एसीटेट मींस सेल्यूलोज का एसिटाइलेशन किया। एसिटाइलेशन करना मींस क्या, कि एसिटाइल ग्रुप CH3C11OO, ये एसिटाइल ग्रुप है वो सेल्यूलोज के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, तो सेल्यूलोज जो कि नेचुरल पॉलीमर है उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी मॉडिफाइड और बन जाएगा वो सेल्यूलोज एसीटेट, रेयन। ऐसे टाइप के पॉलीमर को हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा एग्जांपल है जो कि
सेल्यूलोज नाइट्रेट है वो सेल्यूलोज का नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में सेल्यूलोज का नाइट्रेशन करेंगे तो सेल्यूलोज नाइट्रेट बनेगा। ये भी एक टाइप का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एक्चुअली सेल्यूलोज नाइट्रेट है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल है। इसके बाद जो तीसरा जो एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का वो है वल्केनाइज्ड रबर, जो यही चैप्टर में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी जो सेमी सिंथेटिक टाइप का जो तीसरा एग्जांपल है वो है वल्केनाइज्ड रबर। तो वल्केनाइज्ड रबर एक्चुअली बनता कैसे है? नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी मॉडिफाइड करके नेचुरल रबर के अंदर सल्फर ऐड करके जो पॉलीमर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। एक्चुअली जो वल्केनाइज्ड रबर जो फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है ये चार्ल्स गुडियर ने फाइंड आउट की थी और इसके जो सारा क्लासिफिकेशन है, इसकी जो सारी डेफिनेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज है, वो स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें हम आगे यही चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है सेमी सिंथेटिक, के बाद का जो है वो है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है? एक्चुअली इट इज अ टोटली मेन मेड पॉलीमर। मेन मेड पॉलीमर की लार्ज सीरीज लाइक पीवीसी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, जो कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसके बाद जो डेक्रोन है, नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 66 है, ये कई सारे एग्जांपल है वो है सिंथेटिक टाइप के पॉलीमर के। इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर भी पॉलीमर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पॉलीमर को भी तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला उसका जो टाइप है वो है लीनियर है, दूसरा उसका जो टाइप है वो है ब्रांच्ड चेन है, और तीसरा उसका जो टाइप है वो है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क टाइप ऑफ पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क टाइप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, अभी जो लीनियर पॉलीमर है वो क्या है? लीनियर पॉलीमर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन वाला जो पॉलीमर होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का जो एग्जांपल है वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे जो एग्जांपल है वो है लीनियर पॉलीमर के। इसके बाद का जो दूसरा जो सब टाइप है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वो है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन टाइप का पॉलीमर कैसा होगा कि उसमें लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन तो होगी लेकिन उसमें कुछ कुछ जगह ब्रांचेस पड़ेगी। ब्रांचेस पड़ेगी इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है ब्रांच चेन पॉलीमर की वो हो जाएगी कम। मतलब कि लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो ब्रांच चेन पॉलीमर है, उसका एग्जांपल है। इसके बाद क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क टाइप ऑफ पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क टाइप ऑफ पॉलीमर है वो कैसा है? क्रॉस लिंक और नेटवर्क टाइप ऑफ पॉलीमर की डेफिनेशन किया है एग्जैक्ट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर that is attached together with each other by strong covalent bond and form a long chain which is having a net type structure, network type structure. That type of polymer is known as cross linked polymer, जो कि नेट टाइप स्ट्रक्चर ऐसा पॉलीमर बनाता है। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलेमाइन, एज वेल एज थर्ड एग्जांपल है जो कि यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, ये भी क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क टाइप के पॉलीमर का है। तो ये हुआ पॉलीमर का दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसमें तीन टाइप्स आते थे, लीनियर, ब्रांच चेन एंड क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क। तीनों के तीनों टाइप की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर एज वेल एज उसका जो एग्जांपल है वो हमने देखा। इसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉलीमर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन पार्ट इज addition polymer and another part is condensation polymer. One part is addition polymer and another part is condensation polymer. अभी एडिशन पॉलीमर क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, वो हम एक एग्जांपल लेके डेफिनेशन उसकी समझेंगे। हमने ये एग्जांपल तो देखा ही, ये है इथीन, उसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉलीथीन। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मेनी मॉलिक्यूल
that is attached together with each other by repeated addition reaction and form a polymer. That polymer is known as addition polymer. Means double bond or triple bond containing many number of molecules है वो एक साथ इकट्ठे होके रिपीटेड एडिशन से जो पॉलीमर बनाएंगे उसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। ठीक है, इसके बाद का जो उसका दूसरा टाइप है वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर का एक बेस्ट एग्जांपल है वो है नायलॉन 66। ठीक है, अभी नायलॉन 66 है तो नायलॉन 66 के अंदर दो मोनोमर है। पहला तो है हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन, ये उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और दूसरा है एडिपिक एसिड। हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन एंड एडिपिक एसिड है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ अटैच्ड होके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होके इधर से एक H इधर से एक OH, इधर से एक H इधर से एक OH, मींस H2O का मॉलिक्यूल है वो रिलीज होके जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर हमारा नायलॉन 66 है। ये है नायलॉन 66। ठीक है, means bifunctional or trifunctional monomer that is attached together with each other and by repeated condensation reaction the polymer which is formed, that type of polymer is known as condensation polymer। अभी जो एडिशन पॉलीमर है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल है, लाइक इसमें H2O का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो एडिशन पॉलीमर के अंदर कुछ ऐसा स्मॉल मॉलिक्यूल है वो रिलीज होता नहीं है। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसमें उसके जो दो मोनोमर होते हैं, दो मोनोमर में से जो पॉलीमर बनता है उसका स्ट्रक्चर मोनोमर के स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट होता है, एज वेल एज उसके स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल है वो रिलीज होके ये पॉलीमर है वो बनता है बेस्ड ऑन मोनोमर। इधर H2O रिलीज हुआ, कई जगह एमोनिया रिलीज होता है, कई जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज होता है, कई जगह अल्कोहल लाइक मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल। बेस्ड ऑन मोनोमर जो पॉलीमर बनेगा उसमें कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल ऐसा रिलीज होगा, ऐसे टाइप के पॉलीमर को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। अभी एडिशन पॉलीमर है उसके भी अगेन दो सब टाइप्स है, दो सब टाइप्स। पहला तो उसका जो सब टाइप्स है वो है होमोपॉलीमर एंड दूसरा उसका जो सब टाइप्स है वो है कोपॉलीमर। ठीक है, अभी नायलॉन 66 भी हम कोपॉलीमर की कैटेगरी में रख सकते हैं और होमोपॉलीमर की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। हमने अभी लिखा था जो पॉलीथीन वो मींस होमोपॉलीमर, एग्जांपल तो मैंने दे दिया लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। होमोपॉलीमर मींस ऐसा पॉलीमर जो कि सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज में से बनेगा, ऐसे पॉलीमर को हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। एंड कोपॉलीमर मींस ऐसा पॉलीमर जो कि टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर में से जो पॉलीमर बनेगा उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। ठीक है, अभी नायलॉन 66 है, ये ही देख लीजिए, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमाइन एडिपिक एसिड में से बन रहा है तो ये है कोपॉलीमर। और होमोपॉलीमर का एग्जांपल हमने दिया अभी कि पॉलीथीन है वो है होमोपॉलीमर। सिमिलरली प्रोपीन, प्रोपीन मींस CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। प्रोपीन का n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ अटैच्ड होंगे और उसमें से जो पॉलीमर बनेगा वो होगा पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉलीप्रोपीन। ये पॉलीप्रोपीन है, ये भी एक टाइप का होमोपॉलीमर है। ठीक है, कोपॉलीमर का एक और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक नायलॉन 66 भी कोपॉलीमर का एक एग्जांपल है लेकिन वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। और सिमिलरली कोपॉलीमर भी है, कोपॉलीमर का और दूसरा एग्जांपल जिसमें दो मोनोमर होते हैं वो पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे। दो डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर में से जो पॉलीमर बनेगा ये है स्टाइरीन, और जो दूसरा है वो है ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। स्टाइरीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइन, ये दोनों में से जो मोनोमर में से जो पॉलीमर बनेगा ये होगा स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर है CH CH2 CH डबल, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ से स्प्लिट होकर यहाँ चला जाएगा और ये जो बनेगा उसको हम बोलेंगे SBr, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। और उसका एक और दूसरा नेम है ब्यूना S। ये भी कौन से कैटेगरी में आता है, कोपॉलीमर की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे भी
n नंबर ऑफ मोनोमर स्टाइरिन के हैं और n नंबर ऑफ मोनोमर है 13 ब्यूटाडाइन के हैं। तो इसलिए ऐसे टाइप के दो और मोर देन two different types of monomer that is attached together with each other and form a big molecule, that polymer is known as copolymer। तो ये हो गया पॉलीमर का तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आज हम यहाँ तक स्टडी करेंगे। कल बाकी का और जो क्लासिफिकेशन है और जो पॉलीमर के डिफरेंट टाइप्स आते हैं वो हम आगे कल के थियरी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है।